चलिए आगे बढ़ते बाबू, इसको चेंज नहीं कर पाए हैं। तो आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव, और एक छोटी सी लाइन है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आज के क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली का ऑल ऑब्जेक्टिव। जो प्रश्नावली क्या है, तो 7.1, 7.2 और 7.3, ठीक है ना। थोड़े से हमें क्वेश्चन सेट करते समय दिक्कत हुआ है, इसलिए हमने क्या किया है कि एसएसटी वाले ही ऑब्जेक्टिव का थंबनेल रख लिया था, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसे हटा दे। तो आप सभी को गुड इवनिंग, सभी को एक बार बाबू क्लास को शेयर करेंगे। आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव पे करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि फार्मूला में आपको पढ़ाया गया था, आप लोगों को याद होगा, फार्मूला में पढ़ाया गया था, यहां से याद रखना है। और आपको बता दें कि सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात क्या है, आप लोग खूब गौर से देखेंगे कि आप लोग का क्लास जो है ना, क्लास टाइम कितने हैं। तो क्लास का जो टाइम है याद रखना है, वे आपका 8 PM से है। 8 से कितने बजे तक, 8 से 9 PM तक है। बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है, ठीक है ना, फ्री लाइव क्लास है, इसकी कोई शुल्क देना नहीं है, फ्री लाइव क्लास है, याद रखना है। और इस क्लास के टाइमिंग यही है, बिल्कुल आप सभी टाइम होते होते जरूर जुड़े और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। चलिए अजीत आनंद, कोमल, प्रिंस, अमित रजाक, शशिरंजन मौर्य, चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के क्लास में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के टोटल ऑब्जेक्टिव, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे चीज बताने वाले हैं जो आप लोगों ने क्लास से पहले फार्मूला करते समय देखा था, शायद आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है ना। तो आइए पहले हम उसे बताएंगे, फिर आप लोगों को हम क्लास कराएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को हम क्वाड्रेट यानी चतुर्थांश के बारे में बताए थे, तो इस तरह से आपने देखा था कि चतुर्थांश के बारे में जब हम बताए थे उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया था, और इस बात को भी बताया गया था कि आपके एग्जाम में इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इस बात को गौर करेंगे सभी को, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से आपको बताया गया था, और ये एक्स अक्ष बताया गया था जो प्लस में होते हैं, धनात्मक होते हैं, और यहाँ वाले एक्स अक्ष बताया गया था जो माइनस, और ऊपर वाले वाई होते हैं जो प्लस में, और नीचे वाले वाई जो होते हैं वो माइनस में बताया गया था। शायद आप लोगों को याद भी होगा। चलिए, तो यहां से अगर आप लोग जानते होंगे तो पता होगा कि यहाँ वाले प्रथम चतुर्थांश होते हैं, यहाँ वाले द्वितीय चतुर्थांश होते हैं, यहाँ वाले तृतीय चतुर्थांश होते हैं, और यहाँ वाले चतुर्थ होते हैं। पहले वाले में दोनों मान प्लस में होता है, दूसरे वाले में पहला मान माइनस, दूसरा मान प्लस में होता है, और तीसरे नंबर में दोनों मान माइनस होते हैं, और इसमें पहला माइनस और बाद वाले क्या होते हैं, पहला प्लस बाद वाले माइनस होते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जा रहा है, चलिए प्रीति सभी को यस सर याद है। चलिए चलिए बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, बताया किस पाद में है। तो पहले वाले माइनस याद रखना है कि पहले वाले एक्स और बाद वाले वाई। तो जब एक्स के मान माइनस कह रहा है ना, यानी पहले वाला माइनस और बाद वाले प्लस कह रहा है, तो पहले वाले माइनस और बाद वाले प्लस किस में होते हैं, तो देखिए द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं। तो इस तरह से आपको ऑप्शन कर लेना है द्वितीय चतुर्थांश। चलिए सभी का उत्तर सही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार सभी को लाइक करें। चलिए माया देवी से कोमल जुड़ी हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो चलिए सभी को क्लास को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्टिव को आप द्वितीय चतुर्थांश कह सकते हैं, यानी पहले वाले माइनस बाद वाले प्लस में द्वितीय चतुर्थांश होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, खूब गौर से देखेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो आपको पढ़ाया गया था ना y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। हमारे पास y अक्ष से दूरी की बात की जा रही है, तो ये आपको क्लास में ही बता दिया गया था। y अक्ष से दूरी जो है ना x निर्देशांक कहलाता है, ठीक है ना। इस तरह से आप एक्सिस देखते हैं, यहाँ वाले y होते हैं, यहाँ वाले y होते हैं, यहाँ वाले x होते हैं, यहाँ वाले x होते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष है हमारे लिए, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है बताइए। तो y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाते हैं, x निर्देशांक कहलाते हैं, यानी x निर्देशांक कहलाते हैं, याद रखना है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी अगर उत्तर को जानते हैं, चाहे अजीत आनंद हो या दो वाले में सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रुचि गुड इवनिंग सभी को। रंजीव
आदित्य बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को क्लास के जुड़ने के लिए। एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे। इसमें कंप्लीट हम लोग प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3 करने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार सभी को क्लास को शेयर जरूर करिएगा। आई काइंडली रिक्वेस्ट फॉर यू, आप लोग क्लास को शेयर जरूर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बड़ी मजेदार है। क्वेश्चन कहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा, ठीक है ना। सर आपको बताया था कि पहले वाले मान x, दूसरे वाले मान y। तो x को हमेशा क्या कहा जाता है? x को हमेशा भुज कहा जाता है, याद रखना है। x को हमेशा भुज कहा जाता है। वही y के लिए क्या सर बताए थे? तो y के लिए कोटि बताया गया था। y के लिए क्या बताया गया था? कोटि। तो जैसे हमके सवाल में कहा गया है, सवाल में कहा है क्या है, ध्यान से देखेंगे कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4, कितने हैं? 6,4। तो 6,4 के लिए ये वाला जो है ना, ये वाला भुज हो जाएगा और ये वाला कोटि हो जाएगा। ध्यान से समझते चलेंगे। क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में हर बार आते हैं और इस क्वेश्चन को 2015 में पूछा गया था। आपको हम बता दें सबसे खास बात क्या है कि 2012-13 से लेकर लगभग आपको 2025 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना, सभी क्वेश्चन आज के क्लास में देखने के लिए मिलेगा। तो जितने विद्यार्थी क्लास को कर रहे हैं सभी को एक बार क्लास को शेयर करेंगे। चलिए जिद्दी बॉय, आयुष, साइम, न्यू स्टूडेंट, स्वागत है आपका। रोहित कुमार, निषाद, सनोज भाई सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हमसे पूछा है तो उत्तर इसका कर लेंगे 6, यानी ऑप्शन ए। याद रखना है कि पहले वाले को भुज और दूसरे वाले को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। चलिए सबीना बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास नहीं आ रही है सबीना। सुजीत प्रेमी स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कहा कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? अभी जस्ट बताए हैं चतुर्थांश के बारे में, ध्यान देंगे सभी को। इस तरह से आपके x होते हैं, यहाँ y होते हैं, ये x माइनस होते हैं, ये x प्लस होते हैं, यहाँ वाले प्लस और नीचे वाले y माइनस होते हैं। तो पहला माइनस होते हैं, दोनों प्लस में होते हैं पहला। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में पहला माइनस बाद वाला प्लस में। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? दोनों मान माइनस में। और चतुर्थ में क्या होता है? पहला प्लस और बाद वाले माइनस। ये आपको चतुर्थांश में होते हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। बिंदु 4,-3, 4,-3 किस चतुर्थांश में है? 4,-3 किस चतुर्थांश में है? चलिए अमरेश मौर्य स्वागत है आपका। रंजीव, प्रीति, 4 का डी उत्तर चतुर्थ, यानी पहले प्लस बाद वाले माइनस। देखिए चतुर्थ में है, चतुर्थ इसका उत्तर सही हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी यानी चतुर्थ बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है ना। तो यहां से आपको बता दें कि इस एग्जाम के किसके, यानी 2016 के पेपर में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए सोनू कुमार, राहुल गुप्ता सभी को स्वागत है। कोमल, एक बार सभी कोई क्लास को शेयर करे। आई काइंडली रिक्वेस्ट फॉर यू प्लीज शेयर दिस क्लास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस क्वाड्रेट को आप याद करके रखेंगे। इससे एक प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। चलिए निषाद का सही है, रंजीव, रोहित, राहुल, सोनू, प्रीति सभी का सही है। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 7.1 का, 7.2 का, 7.3 का। क्वेश्चन 5 में कहा है कि सरल रेखा x बराबर 2 तथा y बराबर -2 है, एक दूसरे के लंबवत है। अब देखिए इस तरह से अगर हम करें तो x का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, और y का मान माइनस में है, क्या है? माइनस में 1 है, फिर माइनस में 2 है। तो ये किस तरह से होते हैं? इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे। एक दूसरे क्या होंगे? एक दूसरे के लंबवत होंगे। एक दूसरे के समांतर होंगे? बिल्कुल नहीं। एक दूसरे के ना तो समांतर है ना लंबवत है। निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है, आप लोग अगर पढ़े हैं तो कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? तो कहा जा सकता है कि एक दूसरे के लंबवत है। क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। चलिए सभी कोई खूब ध्यान से देखेंगे क्लास को और शेयर जरूर करेंगे क्लास को, ठीक है। चलिए 5 का उत्तर ये सही है क्योंकि लंबवत है। ये यहां से जाएगी और या ऊपर से आएगी, तो ये हम कह सकते हैं कि एक दूसरे क्या है? लंबवत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये ऑप्शन सही है जिद्दी बॉय। आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का है। प्रश्नावली 7.1, 7.2 और 7.3 के लगातार सभी ऑब्जेक्टिव को हम इस क्लास में देख रहे हैं। तो जितने विद्यार्थी क्लास को कर रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब आराम से क्लास से करें। बेचैन होने के, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। सरल रेखा x बराबर -2
तथा y बराबर 3 का काटान बिंदु है। अब बताए x वाला मान पहले, y वाला मान बाद में, तो कितना मान हो जाएगा हमारे पास? मान हो जाएगा -2,3, -2,3, -2,3। देख लीजिए कहाँ है -2,3, कहाँ है? ऑप्शन ए कहेंगे सर, ऑप्शन ए इसका सही है, बिल्कुल करेक्ट। कटान बिंदु यानी x के वैल्यू जो है x के सामने लिख लीजिए, y के वैल्यू y के सामने लिख दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, निषाद, प्रीति, सबीना, अजीत, आनंद, कोमल, रोहित, सभी का उत्तर सही है बाबू। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आप लोग कंप्लीट इस क्लास में 40 प्रश्न बताने वाले हैं। पूजा शर्मा, स्वागत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, बिंदु 2√3 -2 किस पाद में स्थित है? बताया है ना अभी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस, प्लस और माइनस। देख लीजिए कहाँ है प्लस माइनस, कहाँ है? चतुर्थ में होना चाहिए। चलिए, आदित्य कुशवाहा सैनी जी, कहाँ होना चाहिए? चतुर्थ। यानी 2019 के पेपर में देखने के लिए मिला था ये क्वेश्चन। यानी हम कह सकते हैं कि 2√3, -√2 जो है वो किस चतुर्थांश में है? चतुर्थ। यानी चतुर्थ कहा जाए तो चौथे चतुर्थांश में, चौथे क्वाड्रेंट, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है ना, मिलाते चले, सभी सही है। आर्यन गुप्ता, स्वागत है आपका। नंदिनी गोयल जी, सही है आपका भी उत्तर, आर्यन गुप्ता। प्रीति, निषाद भाई, सभी का सही है बाबू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे और इस चीज को, इस नियम को आप याद करके रखेंगे। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नावली आपका 7.1। ठीक है, बिंदु 4,3 किस पाद में है? बिंदु 4,3 किस पाद में है बताया? दोनों प्लस है तो प्रथम, दोनों प्लस है तो प्रथम। अभी जैसे कि देखा है आप लोगों ने, कितनी बार बता दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, दोनों प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम। ठीक है ना, इसे हम कह सकते हैं कि 4,3 जो है ना हमारा, वो प्रथम चतुर्थांश में है। ऑप्शन ए इसके लिए सही है। ठीक है, तो यहां से इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं। 2019 के द्वितीय पाली में पूछा गया था, आप लोग देख रहे हैं। नंदिनी गोयल, उत्तर सही है। आयुष सनातनी, सही है, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष सनातनी जी। अमित, अजीत, आनंद, सभी कोई क्लास को शेयर करे, क्योंकि जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास करते हैं वो आज नहीं दिख रहे हैं। और एक बार सभी को बता दें कि उत्तर देते समय, आप लोग उत्तर देते समय क्वेश्चन संख्या जरूर दिया कीजिए। चलिए बाबू, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन, कार्तीय तल में स्थित, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4, कितने बिंदु है? बिंदु है 3, -4। जितने विद्यार्थी नए होंगे आप लोग एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़े रहिए, ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। जितने भी क्लास देख रहे हैं, इसका फ्री पीडीएफ, बिल्कुल पैनल पीडीएफ, पैनल पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे इस नंबर से जरूर कांटेक्ट करेंगे, 8083389616। इससे व्हाट्सएप पे जुड़ना है या दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जुड़ना है और वहां से बिल्कुल फ्री पैनल पीडीएफ प्राप्त करें। यानी जितने आप पढ़ रहे हैं ना, इनका पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, बिना कोई निःशुल्क का, और क्लास भी रेगुलर आप बिना फी का कर सकते हैं। तो आप लोग जितने विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि क्या है? तो अभी सर बताए हैं कि पहले वाले होते हैं भुज और दूसरे वाले होते हैं कोटि। यानी कहा जाए तो x वाले भुज और y वाले कोटि। तो हमसे पूछा गया कोटि क्या है, तो y के मान कितना है? 4, यानी -4 कोटि हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, -4। ठीक है ना, तो इस तरह से इन प्रश्नों को देखते चलना है। ये एग्जाम में पूछे गए थे, 2019 के पेपर में ये भी प्रश्न आया था। तो जितने भी आप क्लास को कर रहे हैं ना, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। जितने इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में हम कर रहे हैं। चलिए, सोनू, विशाल, आयुष सनातनी, नंदिनी गोयल, रोहित कुमार, पवन, सभी कोई लगातार क्लास को देखते रहिए बाबू। नमस्ते ब्लॉगर, गुड इवनिंग सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? x का मान -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी?
अब बताइए, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से चतुर्थांश है, इस तरह से चतुर्थांश से यहाँ x वाले मान है और यहाँ है y वाले मान, यहाँ क्या है x वाले माइनस वाले मान है और यहाँ y वाले है, यहाँ क्या है y माइनस वाले है, यहाँ प्लस वाले। अब कहा x माइनस 5, तो अगर माइनस में तो इधर होगा ना, इस तरह से ऐसे होगा, ऐसे ऐसे मान लेते हैं कि -5 जा रहा, तो x वाले -5 यह होगा, तो x अक्ष के समानांतर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। y अक्ष के समानांतर जाएगा, कह सकते हैं y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर बिल्कुल कह सकते हैं। सर आप कहाँ से हैं? चलिए बाबू बता दे आप लोगों को, मैं मोतिहारी जिला से हूँ। मोतिहारी जिला आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, मोतिहारी से हूँ। मेरा नाम रवि सर है, यानी रवि रंजन सर कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -5 का आलेख कैसी होगी, तो ये हमारी रेखा y है, ध्यान से देखेंगे, ये हमारी y रेखा है, ये हमारे x है, यानी y के समानांतर जाएगी, y अक्ष के समानांतर जाएगी। ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, y अक्ष के समानांतर, ये समांतर, y अक्ष के समांतर जाएगी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, कौन से क्वेश्चन नहीं आता है? 10 नंबर का उत्तर भी है, बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि x का मान -5 है तो किसके समानांतर होंगे, तो x का जो ग्राफ है ना इस तरह से जाएगा, तो वो y के समानांतर जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था। सर हिंदी कब पढ़ाई होगी? होगा, हिंदी भी होगा, 2020 के पेपर में आया था बाबू, 2020 के पेपर में। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली ऑल ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ठीक है ना। और लगातार क्लास कब से ले जा रही है, तो क्लास टाइम याद रखना है कि 8 PM से 9 PM, और आप लोग जुड़िए, समय दीजिए, 1 घंटा समय अभी आप हमें दीजिए, बिल्कुल आप समझ पाएंगे सभी क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -3 का -5 किस पाद में स्थित है? फिर से एक बार और आप लोगों को बताना चाहते हैं, यहाँ प्रथम, यहाँ द्वितीय, यहाँ तृतीय, यहाँ चतुर्थ, दोनों प्लस हो तो प्रथम, माइनस प्लस हो तो द्वितीय, माइनस माइनस हो तो तृतीय, और प्लस माइनस हो तो चतुर्थ। अब बताए जरा आप लोग उत्तर क्या होगा? 11 के तृतीय। चलिए विशाल का सही है, अमरेश का सही है, रंजीव, चलिए आयुषी का भी सही है, आयुष सनातनी का भी सही है। सर मेरा नाम सर मेरा नाम लेंगे, बिल्कुल। चलिए रियाज, सबीना सही है, सभी का सही है बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्ते व्लॉग। और सुजीत प्रेमी सभी का सही है। इसे याद करना है, ये आपके एग्जाम में जरूर एक ऑब्जेक्टिव तो पक्का है, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग देख रहे हैं ना तृतीय, एक ऑब्जेक्टिव तो पक्का है, यहाँ से तृतीय वाले में ही है। दोनों माइनस के बात करें तृतीय, यानी जैसे -3 है, -5 है, दोनों माइनस, तृतीय एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पक्का है। और इस ऑब्जेक्टिव को कब पूछा गया था? तो 2020 के पेपर में, 2020 के पेपर में आया था। तो सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि आज के क्लास जितने विद्यार्थी कर रहे हैं उन्हें हम बता दें सबसे इंपोर्टेंट बात कि आपको 2012 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आज के क्लास में सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो सभी को खूब ध्यान से क्लास को करेंगे। और जितने विद्यार्थी नए हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और लाइव क्लास के लिए 8 PM से 9 PM आप हमसे जरूर जुड़ सकते हैं। और निःशुल्क PDF, पैनल PDF, बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास, फ्री ऑनलाइन क्लास, और प्लस में आपको बता दें तो फ्री ऑनलाइन क्लास के साथ में PDF भी फ्री, PDF प्लस पैनल PDF भी आपको फ्री, पैनल PDF भी फ्री, सभी फ्री दी जा रही है। बस आपको करना क्या है, ठीक है, करना क्या है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है हमें। तो बिंदु 6, -5 का x नियामक है, x नियामक क्या होगा? चलिए बड़ी मजेदार क्वेश्चन है ना, 2020 के पेपर में आया था। 12 नंबर क्वेश्चन को सभी कोई देखेंगे। कहा है x का नियामक क्या होता है बाबू? हम लोग x और y की मान ढूंढे तो हमारे पास 6, -5 दिए। जरा बता यहाँ x के सामने कौन दिख रहा है? x के सामने कौन दिख रहा है? तो 6 दिख रहा है, यानी x का हमसे कहा है कि x नियामक बताए, x नियामक बताए। तो हम बाबू कह सकते हैं ना कि x नियामक यहाँ पे 6 है, और 6 जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ, बिल्कुल सही। x का नियामक क्या है? 6 है, 6 सही। चलिए
बंटी कुमार स्वागत है आपका, विशाल गुप्ता, आयुषी, सुजीत प्रेमी, रोहित कुमार, अजीत आनंद, सभी को लगातार क्लास को करिए। अमरेश मौर्य जी सबका भी स्वागत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट हम लोग देख रहे हैं। और जितने इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हर साल एग्जाम में आते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम आज के क्लास में आप लोगों को करा देंगे, ठीक है ना। तो बिंदु ए 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं। वाह रे वाह, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। पूछने का तरीका कितना बेस्ट है क्वेश्चन का। और 2020 का पेपर में आया था, 2020 का पेपर में इसे पूछा गया था। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और पूछने का तरीका उतना ही मजेदार है। तो आइए, यहाँ वाले x होते हैं धनात्मक में, यहाँ वाले x होते हैं ऋणात्मक में, यहाँ वाले आपको बता दें y होते हैं धनात्मक में, और यहाँ वाले y होते हैं ऋणात्मक में। बहुत मजेदार प्रश्न है। पहले वाले में प्लस माइनस होते हैं, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में हमें माइनस और प्लस देखने के लिए मिलता है, तीसरे चतुर्थांश में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो दोनों माइनस में देखने के लिए मिलता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, तो प्लस और माइनस देखने के लिए मिलता है। हम लोगों से सवाल क्या क्या है, मोतिहारी जिला में कहाँ। चलिए पूजा शर्मा ध्यान से देखेंगे बाबू। चलिए, x 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, x अक्ष पे। तो पहले वाले तो दोनों प्लस है 3,2, तो इसे तो हम कह सकते हैं सर ये दोनों प्लस है, तो प्लस है इसके मतलब फाइनल है कि प्रथम में है। उसके बाद में -3,2, -3,2। अब देखिए -3,2, पहले वाला माइनस बाद वाला प्लस। हम कह सकते हैं कि सर ये x अक्ष पे है। किस पे है, x अक्ष पे है कि y अक्ष पर है कि x अक्ष के दोनों ओर है, बताएं सभी कोई। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर। चलिए 13 का डी, आदित्य, रियाज प्रेमी सभी कोई ध्यान दे। तो 13 का x अक्ष एक ही ओर है, x अक्ष के एक ही ओर, x अक्ष के एक ही ओर, यानी x अक्ष पे नहीं कह सकते, x अक्ष के एक ही ओर, यानी इस तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी x अक्ष ही ओर होगा। चलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को करें, 13 के सी ही सही उत्तर होगा। आप लोग एक बार खूब ध्यान से देख लिए, यहाँ हम आपको समझाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आदित्य कुशवाहा, बंटी कुमार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखेंगे। बिंदु 6,-5 का भुज है। आइए एक और मजेदार क्वेश्चन, एक्स और वाई, ठीक है ना। यानी एक्स वाला मान भुज होता है, याद रखना है, और वाई वाला मान कोटि होता है, याद रखना है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहा, इसे देखते हैं। 6,-5 का भुज, तो भाई भुज कहेगा ना, तो भुज का तो मतलब 6 होगा, भुज। तो भुज हम लोगों का 6 है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये प्रश्न को कब पूछा गया था, इस प्रश्न को भी 2020 में पूछा गया था। तो जितने विद्यार्थी क्लास को कर रहे हैं एक बार सभी कोई ध्यान दे। चलिए आयुष सनातनी जी, सर जी, जय श्री राम, जय श्री राम आयुष, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए, मैं भी ब्राह्मण होने के नाते जय श्री राम का नारा लगा ही देता हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्नावली 7.1 ऑल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। तो प्रथम पाद में स्थित एक्स अक्ष के किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है। बहुत मजेदार प्रश्न है, और इस प्रश्न को कब पूछा गया था, तो इस प्रश्न को 2011 के बाद 2020 में पूछा गया था। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रथम पाद में स्थित, प्रथम वाले को देखो, यहाँ प्रथम होते हैं, यहाँ प्रथम है, दोनों प्लस में होते हैं, याद रखना है, यहाँ प्रथम होते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। तो पहले वाले तो होते हैं भुज, दूसरे वाले क्या होते हैं, कोटि। तो हम कहते हैं कि एक्स अक्ष पे y का मान 0 होते हैं, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितने विद्यार्थी ऑप्शन बी सही किए हैं, 15 का ये, विशाल का है, अमित का भी ये आ रहा है, पवन, सुजीत प्रेमी का भी ये है। चलिए
याद रखना बाबू, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका कोटि हो जाएगा, कोटि हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई के मान 0 होती है और यहाँ से दूरी कहलाती है तो कोटि कहलाती है। इसे याद रखना, एग्जाम में आएगा। चलिए, देसी ब्लैक, सर फ्री एक सब्जेक्ट होता है, सर फ्री एक सब्जेक्ट होता है, नहीं बिल्कुल सभी सब्जेक्ट फ्री होते हैं, यानी ऑल सब्जेक्ट की क्लास जो है ना, ऑल सब्जेक्ट फ्री, ठीक है। प्लस आपको पैनल पीडीएफ फ्री, पैनल पीडीएफ भी फ्री, जो आप पढ़ रहे हैं सभी कुछ फ्री। बस मेरे इस नंबर से आपको जुड़ना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब कुछ फ्री मेरे द्वारा जितनी भी क्लास। अनुपम कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद, कहाँ थी इतने देर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशाल प्रश्न पे ध्यान दें। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। आइए एक बार और हम तृतीय चतुर्थांश के बारे में आपको समझाते हैं। यहाँ वाले x होते हैं प्लस में, यहाँ वाले y होते हैं प्लस में, और यहाँ वाले x होते हैं माइनस में, और यहाँ वाले y होते हैं माइनस में। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान प्लस में होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में पहला माइनस में और बाद वाला प्लस में, तृतीय चतुर्थांश में दोनों मान माइनस में, और चतुर्थांश में पहला प्लस और बाद वाले माइनस। अब आप ही बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। कहा है निम्नलिखित में से कौन बिंदु किसी तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय में तो वही होगा ना जिसका दोनों मान माइनस होगा। तो दोनों मान माइनस किसका है, तो हम कहेंगे सर बी वाला के मान दोनों माइनस में है। चलिए बी वाला, यानी उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। क्या कह सकते हैं, उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आयुष, सनातनी, सभी कोई, आदित्य, विशाल, रंजीव कुमार 16 का बी, अमित रजाक, सभी कोई 16 का बी कर सकते हैं ना। 16 का बी सही है। 16 का बी क्यों सही है बताया जरा। तो 16 का बी इसलिए सही है कि इसमें -4 -6 है, पहला भी मान माइनस दूसरा भी मान माइनस। तो यह जो है ना हमारे तृतीय चतुर्थांश में है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बंटी कुमार सोशल साइंस का क्लास का होगा। चलिए सबका क्लास होता है, आप यूट्यूब पर देखिए जाकर, सभी का क्लास है। आप बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिंदु -6 7 का कोटि है। कोटि देखो -6 -7, तो हम कितने बार बताए हैं, एक्स भुज वाई कोटि। एक्स को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कोटि क्या, तो -7 कर देंगे ना, -7, यानी -7 कहाँ है, तो ऑप्शन सी। इसकी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएंगे। 2021 में पूछा गया सवाल है। तो रेगुलर आप लोगों का क्लास चल रहा है कितने बजे से, तो लाइव क्लास आप लोग देख रहे हैं, लाइव क्लास चल रहा है आपका 8 PM से 9 PM, और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अंक बदलकर पूछे जाते हैं। चलिए विकास यादव जी, अंक बदलकर पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, क्लास को करिए खूब ध्यान से। संस्कृत कब होगा, सब होगा, जब आप होंगे तो सब होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष का समीकरण है। वाह रे वाह, एक्स अक्ष के समीकरण क्या होते हैं, एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होते हैं। तो बड़ी मजेदार क्वेश्चन कर दिया आपसे, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होते हैं। बाबू ध्यान देना, एक्स अक्ष का समीकरण के पूछ रहा है ना, एक्स अक्ष का समीकरण में क्या होगा, कहेंगे सर कि एक्स अक्ष का समीकरण में याद रखना है कि y का मान 0 होता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, तो यही तो समीकरण है ना, यानी एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, जो ऑप्शन बी दिया हुआ है। ऑप्शन बी आपको सही करके आना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, सही है। देख लिए कैसे सही है। ठीक है, सभी को क्लास खूब ध्यान से करे, क्लास को खूब ध्यान से करे। सुजीत प्रेमी, कोमल बाबू क्लास पर ध्यान दे। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। एक बार क्लास करके बताएं कि क्लास किस तरह से लग रही है, आप लोगों को क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सभी को बताएं हमें। 19 नंबर प्रश्न है, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी। y बराबर 10, अब y का मान देखिए, ध्यान देंगे, ये हमारा x है, ये हमारा x माइनस है, ये प्लस है, ये y है, ये y माइनस है।
अब मानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया, y का वैल्यू क्या है 10 प्लस में है, y का वैल्यू 10 हो गया प्लस में। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, क्या y अक्ष के समानांतर होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई, x अक्ष के समानांतर कह सकते हैं। यानी ऑप्शन ये जो है ना x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समांतर। ठीक है, चलिए जय श्री राम सुजीत प्रेमी, जय श्री राम। अच्छा लग रहा है, चलिए बाबू एक बार क्लास के बारे में आप लोग बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास। तो हम कह सकते हैं कि सर 19 नंबर प्रश्न का उत्तर ए होगा, अमरेश रंजीव। सभी कोई सही बता रहा है उत्तर, सभी कोई सही उत्तर है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा बाबू प्रश्नावली 7.1, 7.2, 7.3 सभी का ऑब्जेक्टिव और इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, 2021 के पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है। इतना याद रख लीजिएगा कि ये जो चतुर्थांश हम आप लोगों को बार बार समझा रहे हैं, प्लस में होते हैं, ये माइनस में होते हैं, ये प्लस में होते हैं, ये माइनस में होते हैं। आप लोगों ने इसे 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़े हैं बाबू। तो यहाँ जो प्रथम चतुर्थांश होते हैं ना, दोनों मान प्लस में होते हैं। ठीक है ना, दोनों मान प्लस। तो यहीं से हम जान गए ना कि प्लस वाले प्रथम चतुर्थांश में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है प्रथम चतुर्थांश में। यानी 4,5 जो है, यानी 4.5, 6.5 आपका प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अनुपम सर आप बहुत अच्छा टीचर है, बहुत बहुत धन्यवाद आयुष सनातनी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रंजीव कुमार, रंजीव रियाज, एमडी जिशान अहमद जी, धन्यवाद आपका भी। चलिए सुजीत प्रेमी, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2021 में पूछा गया था 21 नंबर क्वेश्चन। बिंदुए 4,6 और -4,6 दोनों अवस्थित है। देखिए याद रखना है, अभी हम जस्ट ये बताए हैं कि चतुर्थांश में क्या होती है, यहाँ प्लस प्लस, ठीक है ना, और यहाँ क्या है प्लस और माइनस, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस माइनस। अब हमसे कहा है कि 4,6 तो ये तो प्लस वाले हैं, यानी 4,6 को कहेंगे तो ये तो प्रथम चतुर्थांश में हो गए। और कहाँ है, और ध्यान दीजिएगा -4, -6 ये कहाँ है बताए, ये तृतीय में होगा ना, ये तृतीय में होगा, इसे तृतीय हम कह सकते हैं। तो एक तो तृतीय है और दूसरा क्या है तो प्रथम है। तो कह रहा है कि y अक्ष पर है कि x अक्ष पर है कि x अक्ष के एक ओर है कि y अक्ष के दोनों ओर है, बताइए। 21 नंबर प्रश्न है, इसे आप सोच समझ के उत्तर देंगे। चलिए सबीना खातून सर आज बहुत अच्छा लग रहा है, 10 बजे तक पढ़ाइएगा प्लीज, ठीक है। और सबीना क्लास तुम नहीं आ रही है, कोचिंग तुम नहीं आ रही है, कोचिंग आया करो। चलिए प्रिंस कुमार गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते ब्लॉगर विशाल गुप्ता। 21 के सिवा वो नहीं होगा ना, y अक्ष के दोनों ओर। देखिए कैसे बताते हैं, ये हमारा y अक्ष है, ठीक है ना, सॉरी ये हमारा क्या है x अक्ष है, x अक्ष है, और ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा y डैश। तो देखिए एक तो हमारा y के देखिए प्लस वाले भाग में भी है और माइनस वाले भी भाग में है। तो हम कह सकते हैं कि y के दोनों ओर, ठीक है ना, x अक्ष के एक ओर नहीं होगा, एक ओर तो नहीं है ना, एक साइड में नहीं, एक ऊपर है एक नीचे है, एक अक्ष पे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केवल एक अक्ष पे कैसे कह सकते हैं ना, इधर ऊपर है इधर नीचे है, एक अक्ष पे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, y अक्ष पे भी नहीं होगा। यानी दोनों ओर कह सकते हैं, एक तो ऊपरी और एक तो नीचे, ठीक है ना। कहाँ कह सकते हैं, दोनों ओर, ठीक है। मौर्य जी प्रेजेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 के सवाल है, तो जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जय मां सरस्वती, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, सभी आपको हम बता देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7.1 में देखेंगे, 7.2 में, 7.3 में, ठीक है ना। तो बिंदु -12, -18 का भुज है। आइए एक बार और भुज वाला सवाल देख लीजिए, x और y। याद रखना है कि x वाला हमेशा क्या होता है भुज, x वाला हमेशा होता है भुज और y वाला हमेशा होता है कोटि। इतना बार मैं आपको बता देंगे कि आप पूरे जन्म भर याद रखेंगे। और 2021 के पेपर में इसे भी पूछा गया था, 2021 के पेपर में। तो जितने विद्यार्थी नए जुड़े हुए हैं, एक बार इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे
और क्लास को शेयर करके लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और लाइव क्लास के लिए बाबू आप 8 बजे से हमसे जुड़ सकते हैं, 8 PM से 9 PM। बाकी आप सेल्फ स्टडी कीजिए और 1 घंटा मेरे साथ बिताइए, बहुत अच्छे नंबर आएगा आपके एग्जाम में। चलिए मौर्य 22 का ए उत्तर आ रहा है। यानी हमें कहा गया है कि भुज, तो भाई पहले -12 है और बाद में -18 है, तो कितने बार बता दिए कि पहले वाले मान भुज होते हैं, बाद वाले मान क्या होते हैं, कोटि होते हैं। तो हमसे भुज पूछा गया है ना, तो -12 करेंगे, -12 ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए हम -12 को सही कर देंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए सभी कोई देख ले कितने इंपोर्टेंट सवाल है, कितने अच्छे सवाल है। और इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। सर आपका कोचिंग पढ़ते हैं, सर आप, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्या है, ध्यान से देखेंगे। चलिए आयुष सनातनी जी, तुम एक बात बता दो हमें, तुम किस जिले से पढ़ रहे हो अभी। चलिए, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक होते हैं। बड़ी मजेदार क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को कब कब पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था। ये डबल जोड़ी है आपका 2020 और 2022 के लिए। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, सर आपको बताए थे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 10th क्लास कोचिंग में कब से हो रहा है। चलिए, अगर मेरे ऑफलाइन कोचिंग से आप जितने विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, ध्यान देंगे, एक बार आपको बता ही दे, ऑफलाइन कोचिंग से आप लोग पढ़ते हैं कोचिंग, तो कोचिंग अगर पढ़ने चाहते हैं आप में से कोई विद्यार्थी, तो सुबह 8 AM से, यानी 8 AM से 9 AM तक मेरा कोचिंग चलता है। जगह आप लोग जानते हैं, पकड़ी दयाल, ठीक है ना, जो आपको मोतिहारी जिला में पड़ेगा। किस जिला में पड़ेगा, मोतिहारी जिला में पड़ेगा। यहाँ ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छे तरीका से कराया जाता है। तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप यहां से जुड़ सकते हैं ट्रिएंगल में। चलिए सर, सर ट्रिएंगल में, चलिए पढ़ नहीं पा रहे हैं सर, आपका कोचिंग पढ़ते हैं। चलिए आयुष एक बार बताएं, आप कोचिंग आते हैं, आप किस जिला से हैं। मनीष कुमार, PDF मिलेगा, सभी का PDF मिलेगा। कोचिंग ऑफलाइन चलता है। ऑनलाइन में देखिए, ऑनलाइन आप कर रहे हैं ना, ऑनलाइन, इसमें क्लास फ्री, क्लास भी फ्री है, यानी लाइव क्लास फ्री। ध्यान देंगे, लाइव क्लास भी फ्री है। उसके बाद में प्लस में PDF भी फ्री है। उसके बाद में पैनल PDF भी फ्री है, पैनल PDF भी फ्री है। यानी जितने सुविधाएं होते हैं ना, सभी सुविधाएं आपको फ्री में मिल रहा है। राहुल गुप्ता, सर मैं यूपी से हूँ, क्या मैं आपसे पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल सभी सेम है, क्योंकि हम NCERT बुक ही पढ़ाते हैं बाबू राहुल। NCERT बुक पूरे ऑल इंडिया में चलता है। मैथ का NCERT हो, सभी वही सेम प्रोसेस रहता है। सर जी मैं आ जाऊं ऑफलाइन कोचिंग के लिए, बिल्कुल आ जाइए, आ जाइए कोचिंग के लिए। ऑफलाइन बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा वहां। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है बाबू, ध्यान देंगे, 0,0, 0,0, ऑप्शन बी इसका सही है। तो एग्जाम में डबल 2020 और 2022 के पेपर में देखने के लिए मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन प्रिंस शर्मा, चलिए बिहार आरा जिला से सबीना खातून, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए प्रिंस शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखेंगे। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। वाई अक्ष पे सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, 24 नंबर क्वेश्चन को देखें जरा। वाई अक्ष पे सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है। अगर हम कहें ना वाई अक्ष पे, तो अगर हमें वाई अक्ष पे थोड़ी सी क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया है ना, 2022 के पेपर में आया था, 2022 के पेपर में आया था। थोड़े से क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। विकास कुशवाहा, आई लाइक यू सर, वेरी वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। एक बार क्लास को शेयर आप लोग जरूर करेंगे, अपने जितने भी ग्रुप है, यानी जितने फ्रेंड है, सभी को एक बार जरूर भेजे। बिल्कुल निःशुल्क क्लास आप लोगों को कराया जा रहा है, और आप लोग को सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट मिले तो हम बहुत अच्छे से क्लास लेंगे। चलिए बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस शर्मा जी। तो वाई अक्ष कहा जाए ना, तो वाई अक्ष पर हम कहेंगे कि वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो अब हम कहें सर कि इसकी समीकरण कैसे लिख सकते हैं, खूब ध्यान से पढ़ेंगे। तो समीकरण कैसे लिख सकते हैं, तो समीकरण के लिए हम लिख सकते हैं बाबू, x अक्ष की
y का मान 0, y एक्स पे x के मान 0, y इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा है भुज, तो हम जानते हैं कि x और y में क्या होते हैं, x वाले भुज होते हैं, x वाले भुज होते हैं और y वाले क्या होते हैं, कोटि होते हैं, y वाले कोटि होते हैं। तो अब हमसे भुज कहा है ना, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, इसलिए y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखें सभी कोई, 24 का उत्तर भी कितने लोगों का सही आ रहा है, चलिए 24 का भी सही है, सही है, सबका सही है। क्लास करें खूब ध्यान से और समझे, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं आप लोगों को, शायद आप लोग कभी ना भूल सके। चलिए रणजीव कुमार, गिरीश कुमार, सभी को ध्यान दे। 25 नंबर है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा, 2022 का पेपर में आया था। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सभी कोई, 25 नंबर। तो एक्स अक्ष पे बाबू ध्यान देंगे, हम लोग पढ़े हैं कि एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ x, 0 हमारे लिए बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन ए में सही है। और इस क्वेश्चन को 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो आप लोग को सभी को बता दें कि बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलती है, फ्री ऑनलाइन क्लास कराई जा रही है सभी सब्जेक्टों का। बिल्कुल आपको जैसे 8 बजे, जैसे 8 PM हो तो 8 से 9 बजे तक आप हमसे ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में सभी विषयों का और बहुत अच्छे तरीका से, ठीक है ना। और साथ साथ आपको बता दें तो पीडीएफ भी मिलती है, जितने भी क्लास कर रहे हैं ना, जितने भी सर रिवीजन कैसे करें मैथ का, मंथ में कितना बार करें। अगर आप मैथ में स्ट्रांग है तो 1 से 2 बार ही काफी है, अन्यथा आप टॉपिक बाय टॉपिक करें या इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करें तभी भी कर सकते हैं। कमजोर विद्यार्थियों के लिए खासकर ज्यादा ध्यान देना होता है, ये इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सर, आदित्य कुशवाहा, विकास कुशवाहा, बिल्कुल फ्री, सभी फ्री, यानी यूट्यूब की जितनी सारी सुविधाएं होती हैं सभी फ्री, ऑल क्लास फ्री, ऑल क्लास फ्री, प्लस में पीडीएफ फ्री, जो भी पैनल पीडीएफ जो अभी पढ़ रहे हैं सभी पीडीएफ फ्री। बस करना क्या है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, बस इतना आप लोग कर दीजिए, सब आपके लिए फ्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने खूब अच्छे तरीके से समझा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कहा है कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। चलिए आइए इसे भी बता ही देते हैं, बहुत मजेदार सवाल है। x है, y है, y माइनस है, x प्लस है, x प्लस है और x माइनस है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब अगर y का मान 4 होता, मानते हैं यहाँ से 4 हो गया ना, y का मान 4, तो यहाँ कहाँ से होकर गुजरेगी, देखिए ध्यान से, रेखा y का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। क्या 4,2 से होकर गुजरेगी, बिल्कुल नहीं भाई साहब। 2,4 से, नहीं जी नहीं। 4,0 क्या होगा बताए, 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, रेखा y का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। क्या 2,4 से, बिल्कुल नहीं। 4,2 से, बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं लगा सकते। चलिए आप लोग उत्तर जरा करें तो क्या उत्तर होगा, चलिए आप लोग उत्तर करें, रंजीव कुमार, सभी को उत्तर करें, मौर्य, चलिए बाबू ध्यान दीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। 26 का सी, मौर्य का 26 का सी आ रहा है बाबू, 4,0। अब y का मान 4, देखो अगर हम 4,0 लेते हैं मौर्य, तो याद रखना है तो पहले x का मान होते हैं, बाद में y का मान। तो यहाँ तो y का मान 4 दिया हुआ है, कहा कि रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से कौन हो सकता है। चलिए y बराबर 4 का आलेख कौन हो सकता है, y का वैल्यू 4, इसे नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल 26 का सी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल आप लोगों के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, भुज पूछ रहा है। देखिए बहुत मजेदार प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है, हर बार एग्जाम में आता है और 2022 के पेपर में पूछा गया था। देखिए सभी को, -2, -5, याद रखना है कि x, y में x वाले मान को भुज कहा जाता है और y वाले मान को कोटि कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। तो हमसे कहा है कि बिंदु -2, 5 का भुज है, तो भुज क्या हो जाएगा, -2।
यानी भुज का मान -2 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सही -2 हो जाएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का -2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कोमल, राहुल गुप्ता, अमरेश मौर्य, अनुपम कुमारी, सभी कोई खूब ध्यान से दो। अनुपम तो गायब ही रहती है। चलिए, आदित्य, चलिए सभी कोई ध्यान दे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है। अब ध्यान से देखेंगे, एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। बस पूछने का नजरिया अलग है, यानी x, 0 कह सकते हैं। अब कहा कि x अक्ष पर किसी y का नियामक क्या होता है? भाई y का नियामक क्या होगा? y का नियामक 0 होगा। y का नियामक 0 होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, क्योंकि x अक्ष पे y के मान क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे सी। चलिए, आयुषी कल क्लास लगा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। आसमीन परवीन, सॉरी सर तबीयत खराब है इसलिए अभी सोकर उठी हो। क्या हुआ है आसमीन परवीन? स्वागत है आपका इस क्लास में। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक होता है तो कितना होता है? कह देंगे सर 0 होते हैं। क्यों होते हैं? तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? 0 होता है, इसलिए वाई का निर्देशांक कितने हो जाएंगे? तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, बिंदु 3,-4 किस चतुर्थांश में स्थित है? बहुत मजेदार सवाल। आइए फिर से एक बार चतुर्थांश बताते हैं। कुछ लंबे लम्हे समय हो गए थे चतुर्थांश बताते हुए। तो यहाँ x होते हैं प्लस में, यहाँ x होते हैं माइनस में, y होते हैं प्लस में, y होते हैं माइनस में, ठीक है ना। ये प्रथम चतुर्थांश होते हैं प्लस प्लस में, दोनों क्या होते हैं? प्लस में। ध्यान देंगे, प्लस कॉमा प्लस। और ये दूसरे होते हैं, ये होते हैं माइनस प्लस में, ये होते हैं तीसरे, और तीसरे होते हैं माइनस माइनस में, और ये होते हैं चौथे, और चौथे क्या होते हैं? तो पहले प्लस बाद वाले माइनस। अब आइए आप मिला लीजिए कौन से है। डी होगा ना 29 का उत्तर सही। क्या है? चतुर्थ में। चतुर्थ कह रहा है ना, डी होगा, यानी मिला लेना है। तो 3,-4 किस चतुर्थांश में है? तो हम कहेंगे सर चतुर्थ में है। ऑप्शन डी इसका सही है। क्यों सही है? तो आइए आप देख लीजिए। दोनों प्लस में होता तो प्रथम, पहला माइनस दूसरा प्लस होता तो द्वितीय, दोनों माइनस तो तृतीय, पहला प्लस बाद वाले माइनस तो चतुर्थांश। कंफर्म है आसमीन परवीन? चलिए आपका सही है। राहुल, रंजीव, आदित्य, रोहित, सभी कोई बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का उत्तर बहुत अच्छे तरीका से आ रहा है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य का विषय 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। वाई अक्ष का समीकरण है। वाई अक्ष का समीकरण क्या है? चलिए, वाई अक्ष का समीकरण क्या है लिखेंगे। वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, ठीक है। अब हमें कहा कि वाई अक्ष का समीकरण क्या है? तो भाई पहला एक्स दूसरा वाई, तो 0, वाई हो जाएगा वाई अक्ष का समीकरण। तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 0। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर करेंगे सभी कोई। 30 का ई, x बराबर 0। चलिए बताया सभी कोई, ये उत्तर सही होगा। उत्तर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर दिया कीजिए। चलिए, यहां से ऑप्शन ए सही है। देख लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आसिन प्रवीण 23 का ये है। मौर्य ये है। रंजीव कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन 31, सरल रेखा y बराबर 2x-3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? y का मान 2x-3 है। वाह रे वाह। x का मान हम रखेंगे 0, 1, 2, 3 ऐसे रखे। ध्यान देंगे 2, 3। तो पहली बार 0 रखे तो क्या होगा? तो 0-3 बराबर -3 हो जाएगा, यानी 0, -3 कह सकते हैं। फिर क्या है? फिर अगर हम y बराबर 2x-3 करते हैं तो 2 गुने 1-3 यानी 2-3 यानी -1 होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास x का मान अगर 1 है तो माइनस में 1 आ गया, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि x का मान 2 रखते हैं। अब हम y बराबर 2x-3 करते हैं, यानी 2 गुने 2-3 करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 में 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी हम 2 रखे तो 1 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अब x का मान कितना रखेंगे? ध्यान देंगे। अब इस बार y बराबर क्या है? 2x-3 है,
तो हम क्या करेंगे, तो y बराबर 2 गुने 3 माइनस 3, तो 2 तिया 6 और यहाँ -3, तो 3 यहाँ से। अब हम कह सकते हैं किस रेखा से गुजरेगी, बताएं किस रेखा से गुजरेगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि किस रेखा से गुजरेगी, बताएं सभी कोई, किस रेखा से गुजरेगी एक बार सभी कोई बताएं। अनुपम सभी कोई बताए 5,7 से 3,4 से। अभी तो हमारे पास इतने तक तो नहीं आया ना, हमारे पास यहाँ कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया ना, तो ये 3,3 हो गया, यहाँ देख रहे हैं 3,3 हो गया, 0,3 है नहीं है इसमें, 1,1 ये भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम 4 रख के देखेंगे, फिर 5 रख के, एक बार हम 5 रख के देखते हैं। 2x माइनस 3 है, तो 2 गुने 5 माइनस 3 रखेंगे, तो 2 पचे 10 माइनस 3 7, आ गया मजा। यानी x y, यानी x के मान हम 5 रखे तो 7 आया, यानी 5,7। ऑप्शन डी करेंगे लॉक, ऑप्शन डी सही है। 31 का सी नहीं है, 4,1 ये भी नहीं है। अरे अंधाधुंध उत्तर देते जा रहे हो, गलत गलत। देखो तो जरा, ये तो कभी नहीं, 1 माइनस 1 तो है नहीं इसमें, 2,1 तो है नहीं, 4,1 कहाँ से ला दिया, 2 और 2 आ ही नहीं रहा, ये आ नहीं रहा, ये आ नहीं रहा। देखो जैसे हम x का वैल्यू 5 रखे हैं, जैसे हम x का वैल्यू 5 देख रहे हैं, x इक्वल टू 5 को हम पुट किए हैं, जैसे x का मान 5 रखे हैं तो हमारे पास y का मान 7 है, यानी 5,7 से गुजरेगी। चलिए कोमल का उत्तर अब जाके सही आया, अनुपम का, आसमीन परवीन 31 का डी, बिल्कुल धन्यवाद, आपका सही उत्तर है। प्रिंस शर्मा ये उत्तर नहीं होगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखें, 32 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, 2023 के पेपर में आया था, 2023 के पेपर में आया था। 32 नंबर क्वेश्चन को करेंगे सभी कोई, 32 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। x अक्ष पर डाले गए लंब, देखो बाबू ध्यान देना, x और y। अब x अक्ष पर डाले गए लंब, तो पहला 13 है, दूसरा 19 है। अब हमारे पास x अक्ष है, और x अक्ष कौन से होते हैं, तो ये वाले x अक्ष होते हैं, ये वाले x अक्ष होते हैं, ये वाले x अक्ष होते हैं, माइनस होते हैं प्लस। अब इस पे ऊपर से अगर लंब डाला गया ना, तो ये y अक्ष का डाला जाता है ना, y अक्ष। तो y अक्ष का मान हमें देखना है, तो y अक्ष का मान देखना है, तो y अक्ष का मान क्या है, 19 है, जो ऑप्शन बी में दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी सही है, मान 19 दिया हुआ है। ठीक है, y लंब होते हैं ना ऊपर से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गया तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य नहीं, आगे बढ़ते हैं। अनुपम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो x बराबर क्या है, 2, x y है, तो x बराबर 2 है, यानी हम कह सकते हैं कि 2, -3, 2, -3। 33 नंबर उत्तर देखें, 33 नंबर प्रश्न का उत्तर देखें, आसमीन प्रवीण 32 का भी है। 33 का उत्तर देखें, 33 का उत्तर कितना आ रहा है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ना, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ ऑप्शन ए आ रहा है, 2, -3। अगला क्वेश्चन को देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आस्तीन प्रवीण देखें अगला क्वेश्चन। 33 का है, सही है। अगला क्वेश्चन कहा है कि यदि बिंदु 4, ए रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। अब आइए बताते हैं, 4, ए, यानी हम कह सकते हैं कि x, y, इसलिए 2x - 3y बराबर 5, तो 2 गुने x के मान 4 - 3 गुने y के मान a हो जाएगा बराबर में 5। तो अब देखिए 8 - 3a बराबर में 5, ठीक है। अब हम अगर -3a को निकालते हैं, तो दाहिने में जाने के बाद क्या होगा, ये 5 है, तो दाहिने में जाने के बाद में माइनस में हो जाएगा 8। अब a का मान निकालेंगे तो -3 हो जाएगा, और बटा -3 तो कट जाएगा a के बारे में। a के मान 1 होना चाहिए, a के मान 1 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यहाँ से ऑप्शन ए को सही कर लेंगे, ठीक है ना। एक बार सभी को मिला ले, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आप लोगों का। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर से तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आसमीन परवीन चल तो रहा है सही से, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन है,
बिंदु -2,5 की चौथांश में स्थित है। चलिए -2,5 एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है। पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, चलिए यहीं पे मिल गया, यहीं पे मिल गया द्वितीय चतुर्थांश में। यानी -2,5 कहाँ स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अनुपम कुमारी, अमित बाबू, कोमल, सभी कोई क्लास को देखे बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है। तो y अक्ष से बिंदु 3, की दूरी क्या होगी y अक्ष से? 36 नंबर प्रश्न का तो y अक्ष का कहा जा रहा है ना, तो y अक्ष पे x है, y है, तो मान हमारे पास 3,4 है, तो y अक्ष से दूरी कहा जाए तो x का मान 3, यानी x का मान 3 हम करेंगे ना, ऑप्शन ए करेंगे, ऑप्शन ए सही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल एग्जाम में आता है। ठीक है, बफरिंग हो रहा है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मेरे पास सेटअप में हम देख रहे हैं चल रहा है, मेरे लैपटॉप में चल रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके पास। अगला क्वेश्चन देखें, 37 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं 7,-4 एवं -5,1 के बीच की दूरी है। अब आया बीच की दूरी वाले फॉर्मूला। बीच की दूरी क्या है, पहले में से पहले को घटाएं, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो ये ईड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फिर प्लस 4 में से 1 को घटाएंगे तो ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 7 5 12 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 144 जोड़ 25 यानी 169 और वर्गमूल हो जाएगा 13। 13 कहाँ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है 13 का। ठीक है ना, यानी आसान तरीका, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है सर जी, मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल नेटवर्क प्रॉब्लम आपके पास होगा। तो जब भी दूरी वाले सूत्र पूछे तो पहले वाले में से पहले वाले को घटा के स्क्वायर करना है और दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाकर स्क्वायर करना है और उत्तर आपका बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ से देखिए 2024 के पेपर में आया था, 2024 के पेपर में पूछा था, ये भी आपको बताते चल रहे हैं ताकि आप लोग देख ले कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कहा है कि 2 और 2-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। चलिए एक बार और चतुर्थांश के बारे में बता दें, ये x प्लस में होते हैं, यहाँ x माइनस में होते हैं, ये y प्लस में होते हैं, ये y माइनस में होते हैं। अब जैसे प्लस पहला चतुर्थांश की बात करें तो दोनों प्लस में रखा जाता है। अब जैसे हम दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो माइनस प्लस में रखा जाता है। जैसे तीसरे की बात करें तो ये दोनों माइनस में हो जाते हैं। और चौथा के बाद जैसे आता है ना चौथा का, तो पहला प्लस और बाद वाला माइनस। तो अब हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहला प्लस बाद वाला माइनस, तो 2 रूट हमारे पास 7 है और कॉमा -3 है, यानी देखिए पहला प्लस बाद वाले माइनस है 3। ठीक है, तो ये किस चतुर्थांश में होंगे, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्थ। चतुर्थ कहाँ है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 38वां क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। चलिए थोड़ी देर में सर, अब कितना है क्वेश्चन, बिल्कुल 2 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन के बाद अंत कर देंगे क्लास को। ठीक है ना, चलिए 2 क्वेश्चन और है, खूब ध्यान से देखेंगे। 39वां क्वेश्चन है, बिंदु -2√2 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में, दोनों माइनस। ठीक है ना, तो दोनों माइनस जब मान होते हैं ना, प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस में, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस में, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस में, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस में। तो हमारे पास दोनों माइनस में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी तृतीय चतुर्थांश। चलिए देखिए सभी को, ऑप्शन सी, यस सर जी। अनुपम, सत्यम कुमार यादव, आसमीन परवीन, 39 का भी गई तुम, 39 का भी नहीं होगा, 3 होगा। चलिए 39 का भी नहीं होगा, आसमीन परवीन, 39 का सी हो गया, मौर्य सी है, अनुपम सी है, रंजीव आयुषी भी सी है। चलिए सभी का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, रंजीव कुमार, यस सर जी बिल्कुल सही है, संजीव कुमार यादव सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो B का निर्देशांक होगा। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, B का निर्देशांक क्या होगा, ये तो
सिर्फ मान दिया हुआ है ना, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि कहा कि एक्स अक्ष पर डाला जाए बिंदु बी से एक्स अक्ष पर, अब मानते हैं कि यहाँ से एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे डालेगा इस तरह से, एक्स अक्ष पे डालेगा, लंब की लंबाई कितना है 10, तो ये तो होगा ना वाई, देखिए ये जो डालेंगे वाई, इसी मतलब कन्फर्म है कि वाई के मान कितने हो गए 10 हो गए। फिर कहा गया है डाले गए लंब की लंबाई, फिर कहा कि वाई अक्ष पर, अब यहाँ देखिए वाई अक्ष पर है, इस पे, इस वाई अक्ष पर इस पे अगर डाला जाए तो इसकी लंबाई 5 है, तो वाई अक्ष पर डाला जाए तो एक्स की मान होगा ना, तो एक्स की मान 5 हो गया। तो अब हमारा एक्स कॉमा वाई का मान देखा जाए तो 5,10 हो जाएगा, 5,10 जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि आज का क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना, आज के क्लास यहीं पे खत्म हो रहा है। और आप लोगों को हम 1 से लेकर 1 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, 1 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, और बिल्कुल लाइव क्लास आपको हर दिन 8 बजे से 9 बजे तक ली जाती है, 8 से 9 बजे तक ली जाती है। तो कोशिश करना है कि 8 से 9 1 घंटा मेरे साथ समय जरूर आप दें, ठीक है ना, 1 घंटा आप समय मेरे पास जरूर दें, और खूब अच्छे तरीका से आप लोग तैयारी करें सभी कोई। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, एक और नए क्लास में। तब तक यहीं पे इस क्लास को खत्म करते हैं। लेकिन एक आप लोग कमी करते हैं कि क्लास जैसे मेरा खत्म होता है तो आप लोग कमेंट करके फीडबैक नहीं देते हैं, लेकिन आज चाहेंगे कि आप लोग जैसे क्लास खत्म हो उसके बाद में सभी दिन क्लास के खत्म होने के बाद वीडियो पर जाइए और एक बार खोलकर क्लास का फीडबैक दीजिए कि कैसे क्लास लगा है। और फिर मिलेंगे कल के क्लास में 8 बजे शाम के, तब तक के लिए लेते हैं विदा। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, आने वाला दिन और आने वाला एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।